हे गाइस, तो कैसे हो यार आप लोग? होपफुली अच्छे रहोगे और अच्छे रहो। तो गाइस यार, लास्ट वीडियो अपलोड किया था हम लोग ने कुछ अराउंड 1 मंथ लेट बिफोर। तो उस वीडियोस के बाद जो है उस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, और साथ साथ में गाइस यार उसके क्वेश्चन सबने ने बात किया था कि अगर चेंज हो जाएंगे तो आप लोग जो है यहाँ पे अपडेट करो। तो पिछले 2 वीक से यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ रहा है कि यार बहुत सारे इसके जो है क्वेश्चंस नए आ गए, चेंज हो गए, और इस वीडियो का रिस्पांस भी अच्छा था गाइस, तो उसके लिए थैंक यू। बट एक चीज़ इस पे पूर्ण नहीं हो पाया गाइस, अगर देखोगे तो इस पे लाइक्स का एम किया था हम लोग ने अराउंड कुछ 500 का, तो जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया। तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज की वीडियो पे हम 500 का एम करेंगे और वो हो जाएगा। तो गाइस यार, और साथ साथ में एक और चीज़ बता देता हूँ यार गाइस, थोड़ा यहाँ पे भी सपोर्ट करो। अगर आ जाता हूँ इसमें चैनल एनालिस्ट पे, तो सब्सक्रिप्शन अगर मैं स्टेटस देखता हूँ अपना, सब्सक्रिप्शन का जो है रेशियो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लो यार, आप लोग सब्सक्रिप्शन रेशियो थोड़ा बढ़ाओ यार, प्लीज़ हेल्प करो गाइस। 2.38, 97% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो गाइस। तो होपफुली एक्सपेक्ट करता हूँ आज की वीडियो में मुझे निराशा नहीं मिलेगी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइस, बेसिकली हम लोग ने इसको डिवाइड किया है, जो इसके चैप्टर वाइज है 5 पार्ट। गेटिंग स्टार्ट विथ फुटवर्क स्किल, जो है कॉल ऑब्जेक्टिव, जो ये 5 आपको दिख रहे हैं, इस 5 पार्ट्स में हम लोग ने इसको डिवाइड किया है। उसके बाद जो है ये 5 चैप्टर हो जाने के बाद अब जो है कॉल सबमिट का हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं। बट उसके बावजूद भी ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज़्यादा इस वीडियो को लगने वाला है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकाल लो, क्योंकि ये गाइस मैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स तो बता दे रहा हूँ, बट इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा करने की सोचा है। क्योंकि अगर आप लंबा नहीं होगा वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आप आगे चल के मिस्टेक्स कर सकते हो। तो होपफुली आप हाफ एन आवर निकाल लो और बैठ जाओ आराम से, ठीक है। तो जो सबसे पहला चैप्टर रहने वाला जो आपको आएगा वो है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का आएगा। अभी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में आपको जो है ये स्टार्टिंग में आपको जो है 3 पॉइंट्स, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है 3 पॉइंट दिए रहेंगे। अब इसमें देख लो, इसमें भी 3 पॉइंट्स दिया है, जो बेसिकली उस चैप्टर का मेन मोटो रहता है। यानी आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म पे काम करना पड़ेगा, एंड बीइंग अ कस्टमर सेंट्रिक, मतलब अगर आप कस्टमर की जगह पे अगर आप अपने आप को रख के देखो, और हमेशा आप कस्टमर की हेल्प करने के लिए सोचो, यानी आप कभी इरिटेशन मत हो। तो ये जो चैप्टर में बेसिकली ये 3 चीज़ें कवर की जाएगी। उसके नीचे आपको 2 और लाइनें दिख रही होंगी, एक जो है वॉच वीडियो एंड रीड ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हो तो अच्छा है, नहीं कर लेते हो तो ये वीडियो आप देख रहे हो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। साथ साथ में अगर आप दूसरे चैप्टर की बात करोगे तो ये जो है दूसरे चैप्टर का नाम है कॉल ऑब्जेक्टिंग एंड कॉल फ्लो, ठीक है। तो ये कॉल ऑब्जेक्टिव एंड कॉल फ्लो, इसमें भी जो है आपको जैसे मैं बताया कि जो है 3 बेसिक पॉइंट्स रहते हैं जो आपको स्टार्टिंग में देखने मिलते हैं, उसी पे पूरा चैप्टर जो है आधारित रहता है। और नीचे के दो दो टॉपिक्स यानी वीडियो और डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे तो उसमें से आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाता है, अगर आप ध्यान से दोगे तो, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग कॉल ऑब्जेक्शन विद द एग्जाम्पल्स, कॉल फ्लो एंड पार्ट ऑफ पिच, व्हाट आर द FAQ, क्विक पिच, द स्टेटमेंट। इफ़ द स्टेटमेंट्स, मतलब यार यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट्स का इसलिए यूज किया गया जाता है इस ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स पे, मैंने पढ़ा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि इफ़ मतलब अगर कोई और सिचुएशन होगा, जैसे कि जो चीज़ आपको ट्रेनिंग में बताई नहीं गई, अगर कुछ उस तरह के सिचुएशन आ जाते तो आपको क्या करना है, इसके लिए जो है इसमें इफ़ यूज़ किया गया है, ठीक है। और जो थर्ड चैप्टर की बात को, तो थर्ड चैप्टर जब आ जाता है तो कॉल आउटकम एंड सिचुएशन हैंडलिंग, यानी आपको जो कॉल का क्या आउटकम आना चाहिए। साथ साथ में अगर आपके सामने कोई और सिचुएशन आ जाती है, यानी अगर कोई कस्टमर आपके सामने प्रॉब्लम लेके आता है, फिर कुछ और इशू लेके आ जाता है जो कि आउट ऑफ द पिच है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, या फिर आप उस पर कैसे रिएक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस जो है थर्ड चैप्टर में सिखाई जाएगी। और ये थर्ड चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, आप बार आप देखोगे सेकंड और थर्ड चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, खासकर थर्ड चैप्टर्स के। इसको चैप्टर वाइज इसलिए मैंने डिवाइड किया क्योंकि अगर आप स्टडी करते हो तो स्टडी को भी आप ऐसे डिवाइड करते हो, ठीक है, जो है। और ये जो फोर्थ फिफ्थ वाला है ऐप ट्यूटोरियल का, जो ऐप ट्यूटोरियल यानी आपको इसमें बेसिकली जो ऐप से रिलेटेड डिटेल्स रहेंगी, वो डिटेल्स आपको इसके अंदर से पूछी जाएगी। यानी कि आपको ऐप में ऐसा क्या मिलता है जो कि आपको जानने मिलता है, यानी आपका पेमेंट कब आता है, आपको कितने आवर्स काम करने रहते हैं, यानी फुटवर्क बेसिकली क्या है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ आएगा। आप देखो, एनालिस्ट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मेकिंग योर फर्स्ट कॉल, हैंडलिंग प्रोग्रेस कॉल विद द इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट, KYC सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और अगर इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा अगर आपसे बात करूँगा क्वेश्चन आंसर से पहले, तो आपको जो है
यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, वर्किंग आवर कितने रहेंगे। तो अगर आप फुल टाइम करते हो तो 7 to 8 आवर्स रहेंगे 6 डेज़ के लिए। इस पे एक क्वेश्चंस भी है जो आपको अभी आने वाले टाइम्स में मिलेगा, और आप ये पार्ट ज़रूर पढ़िएगा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। तो तभी भी जब भी आप ट्रेनिंग पढ़ोगे ना गाइस, तो ये पार्ट जरूर पड़ेगा। और अभी रिसेंट में आप लोग को एक मेल भी आ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कॉलर्स, यानी अगर आप एज अ कॉलर काम कर रहे हो तो कंपनी का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। ये देखो आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन रहना चाहिए, जनरल गुड इंटरनेट कनेक्शंस रहने चाहिए, और जो चीज़ें यहाँ पे दी है ना कि रिक्वायरमेंट क्या, एक्सपेक्टेशन क्या, मैक्सिमाइजिंग यानी क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा उन चीज़ों का समझना। और वर्किंग आवर की बात करें तो जैसे मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि 7 to 8 आवर्स 6 डेज़ आपको काम करना पड़ेगा, और वीक में एक दिन कोई आपको ऑफ रहेगा, ठीक है। पार्ट टाइम के लिए भी सेम वही है, 4 to 5 आवर 6 डेज़ और एक ऑफ रहेगा पर मिनट। तो अब चलते हैं हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो स्टार्टिंग में आई थिंक हम लोग ने मिस किया था क्योंकि आप लोग का ध्यान नहीं रहा होगा तो आपको नहीं पता चला होगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा गेटिंग स्टार्ट विद द फुटवर्क, यानी फुटवर्क के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हो। अब हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, सिंप्लीफाइंग फुटवर्क जर्नी, वर्किंग आवर और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, यानी कंपनी के क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे और कंपनी के कुछ वैल्यूज रहते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ तो यार गाइस आप देखोगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉब आर अवेलेबल इन फुटवर्क। तो अगर जो ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ रहे होगे और उसके बाद भी आप फेल हुए रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बहुत होने वाली है। और गाइस यार यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर का जो है लिख के नहीं देने वाले हैं, आपको वीडियो पूरा देख के समझना पड़ेगा और उसके आंसर हम बताएंगे। तो अगर फर्स्ट वाले का आंसर की बात करो तो फर्स्ट वाले का आंसर रहेगा VFS टेली कॉलिंग जॉब, यानी फर्स्ट वाला रहेगा क्योंकि फुटवर्क क्या रहता है जो है टेली कॉलिंग जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात कर लूँ, व्हाट डू यू डू वंस यू सर्टिफाई एज अ टेली कॉलर विद द फुटवर्क। तो अगर आप सर्टिफाई हो जाओगे तो आप क्या करोगे, वेट करोगे उनके फुटवर्क का रीच आउट करने के लिए या फिर कोई क्वेरी पोस्ट करोगे सपोर्ट टीम के साथ, ये दोनों भी नहीं करोगे ना। तो यानी इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड वाला, अप्लाई टू योर फर्स्ट जॉब ऑन एप्लीकेशन। तो यार इसके हम लोग जो क्वेश्चन इसलिए इसमें आंसर्स बोल के डिस्कस करें, लिखा रिटर्न नहीं दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग जो है स्किप आउट कर लेते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता है, तो उसमें कैसा आगे चल के प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग ने इसमें किया है। तो अगर बेसिकली पहले वाले के आंसर देखेंगे तो पहले वाले का आंसर है पहला और दूसरे वाले का आंसर है दूसरा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कोई तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात इसमें होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ जाना कि फुटवर्क क्या प्रोवाइड करता है और अगर हम लोग उस पर सर्टिफाई हो जाते तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर फुटवर्क फुल टाइम रोल। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अगर मिडल में थोड़ा आपने टाइम दिया रहेगा तो मुझे बताया था कि आपको जो है कितने आवर्स काम करने पड़ते हैं अगर फुल टाइम एज आप काम करते हो। तो अगर देखो 3 to 4 आवर तो ये तो पार्ट टाइम में होगा, फुल टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 5 आवर अ डे फुल टाइम डे ऑफ द वीक, ये वीक उसका आंसर नहीं है। 7 to 8 आवर वीक एनी टाइम फॉर 4 days एंड वीक, ये भी इसका आंसर नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड वाला होगा, 7 to 8 आवर इन अ डे बिटवीन 9 AM to 8 PM फॉर द 6 days अ वीक। तो क्वेश्चन का आंसर आपको वैसे मिल जाएगा जैसे आप जो है अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते हो। तो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, फोर्थ वाला सॉरी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट फुटवर्क पेमेंट स्ट्रक्चर। तो पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में यार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसमें, और जिसमें एक दो बार फेल्ड भी हुआ था। तो देयर इज़ अ डेली वीकली वीकेंड एंड मंथली बोनसेस इसमें है कि नहीं, ये इसका पहला ऑप्शन है। देयर इज़ अ पेमेंट ऑफ ₹2 पर स्पोकन मिनट्स, पेमेंट पर सेटल्ड कैश, पेमेंट आर क्लियर्ड ऑन मंथली बेसिस। तो इसमें चार ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर रहेगा, तो जो सही आंसर है वो जो है फर्स्ट वाला रहेगा। तो अगर बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेकंड नंबर का और फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट नंबर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर का जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द बिकमिंग अ सर्टिफाइड कॉलर। तो सर्टिफाइड कॉलर बनने के लिए आपको जो है क्या रिक्वायरमेंट रहना चाहिए फुटवर्क ऐप में। तो यहाँ पे देखो अवेलेबल अ लैपटॉप विद द इंटरनेट, ये कैसा बेसिक्स रिक्वायरमेंट से यानी ये रिक्वायरमेंट में आएगा। फ्लुएंट एनी रीजनल लैंग्वेज और गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड फ्लुएंट इन हिंदी इन इंग्लिश। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड वाला। और चूज अ हैबिट विच इज़ अ टेलीकॉलर शुड हैव। तो टेलीकॉलर के पास क्या हैबिट रहना चाहिए, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंड कस्टमर साइकोलॉजी, यानी
उसके अंदर एबिलिटी रहनी चाहिए कि कस्टमर क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम के समझने की जो है उसके अंदर क्षमता रहनी चाहिए, या फिर उसके अंदर बोल सकते हैं एबिलिटी पावर रहनी चाहिए। बी प्लेजेंट यानी थोड़ा पोलाइटली बात करना चाहिए, कस्टमर को समझना चाहिए, जो भी स्क्रिप्ट्स दिया रहता है कंपनी या जो कंपनी के प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो फॉलो करना चाहिए। ये तीनों रहेगा। तो यह कि इसमें से तीनों में से कोई एक रहेगा या तो तीनों है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही रहेंगे, इसलिए इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है। तो फिफ्थ का आंसर जो है वो है थर्ड वाला, और सिक्स का आंसर जो है फोर्थ। यानी थर्ड का है गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये फिफ्थ वाले का आंसर है। और अगर सिक्स क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें यार और हर चैप्टर में जो है आपको एक एनिमल का नाम लिखा रहता है, और वो एनिमल का जो है एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता ही रहता है। तो इस चैप्टर में भी उसका नाम रहेगा, और आने वाले चैप्टर्स में भी सब में नाम रहेंगे। तो वो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ जो इस चैप्टर में है, तो इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज मेंशन इन द ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट। तो ये एनिमल वाला पार्ट मेंशन करने का एक ही तरीका था इन लोगों का, क्योंकि ये शायद ये आपके कम्युनिकेशन या फिर बोल सकते हैं आपके रीडिंग स्किल्स को या फिर आपके ग्रास्पिंग पावर को देखना चाहते थे कि आप जो है कितना डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा सी नंबर 3। तो चलो तीसरे सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एंड हो गए। तो जो सेकंड चैप्टर है वो जो है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का है। अब ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग यानी आप अपना कितना प्यार से, यानी कितने आप कितने इजी वे में बात कर सकते हो, यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में जो है इंक्लूड की गई है। यानी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का, प्रोफेशनलिज्म, बीइंग अ कस्टमर सेंट्रिक, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में थोड़े बहुत डिस्कशन किए थे, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। यानी कम्युनिकेशन स्किल यानी आपको कस्टमर से कैसे बात करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स में 2 वे होता है, लिसनिंग और एंड टॉकिंग बोल सकते हैं जिसको। यानी जब तक आप कस्टमर को सुनोगे नहीं तब तक आपको उसको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा, जब तक कस्टमर आपको नहीं सुनेगा तब तक कस्टमर को आपका सोल्यूशन नहीं पता चलेगा। ये सारी चीज़ें होती है जो आपको जो है इस सब चीज़ में सिखाई जाती है। और बात करूँ प्रोफेशनलिज्म का, तो आपको काम के टाइम पे सिर्फ काम रखना है, और जो कस्टमर है उससे सिर्फ आपको काम की बात करनी है। यानी आपको कोई वहाँ पे बेफिजूल बात नहीं करनी है। जो भी रहेगा आपके स्क्रिप्ट में, जैसा आपका कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है आपको उसी तरह से बिहेव करना, और उसी तरह से आपको जो यहाँ पे बात करना है। और बीइंग अ कस्टमर सेंट्रिक यानी आपको एज अ कस्टमर के एंड से भी आपको ऐसा सोचना है कि मैं अगर कस्टमर रहता तो मैं कैसे बिहेव करता या फिर कैसे रहता। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करके दें, क्योंकि हैप्पी कस्टमर रहेगा तो आपको आपके जो कंपनी का 2-4 जगह अच्छा ही फीडबैक देता है, ठीक है। तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें अगर आप देखोगे तो हमने पहले से टिक भी कर के रखा था इसका 1-2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल। तो ये सारी चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल की हैं वो क्या रहेंगे, कम्युनिकेशन होगा, कस्टमर सेंट्रिक रहेगा एंड प्रोफेशनलिज्म, जो अभी वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात ही की थी, वो तीनों जो है रहेंगे। यानी इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और सेकंड क्वेश्चन की बात करो तो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू हैव अ सक्सेसफुल कॉल विद अ कस्टमर। यानी आप अगर कस्टमर से बात कर रहे हो तो कौन सा एक तरीका है जिससे आप कस्टमर से जो है सक्सेसफुली जो है उससे बात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारे 4 ही होते हैं। तो एक है द फॉलो योर स्क्रिप्ट इन द सेम टोन, जो कभी कभी कैसा रहता है स्क्रिप्ट फॉलो करके आप नहीं कर सकते, तो बी अ कन्वर्जेसन एज अ बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप ऐसे बात करो कस्टमर से तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस लगेगा। यानी अगर आप बात करोगे कॉन्फिडेंस से तो कस्टमर को ही कॉन्फिडेंस आएगा आपसे बात करने में। अगर आप डर डर के बात करोगे या फिर जो है रूडली लैंग्वेज में बात करोगे तो कस्टमर इंटरेस्ट नहीं लेगा। आस्क एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवरिंग टॉपिक बियॉन्ड कॉल ऑब्जेक्टिव्स। आप क्वेश्चन पूछने के बजाय आप उससे कुछ और ही टॉपिक्स पे बात कर रहे हो। यानी अगर आपकी कॉल करने का एम, अगर आप सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी ये दोनों का आंसर तो आपको पता ही चल गया कि क्या है। जो फर्स्ट वाले का है वो ऑल ऑफ द अबव, एंड सेकंड का जो है सेकंड वाला ही है। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यार गाइस, अगर आप किसी को फ़ोन करोगे एज अ कस्टमर केयर आप वोडाफोन, और उससे बात करोगे आप जो है किसी डेयरी प्रोडक्ट के बारे में या फिर बात करो टेलीविज़न के बारे में, तो इंटरेस्ट नहीं लेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड और फोर्थ, ये तो थर्ड और फोर्थ में चूज़ द ग्रेट हैक टू मॉडल वॉइस प्रॉपरली, चूज़ ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। थोड़े बहुत लैंग्वेज में वो होगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो उसके लिए संभाल लेना। तो थर्ड वाले का जो है आंसर रहेगा इसमें क्या रहेगा, चूज़ ऑल द ग्रेट हैक्स टू मॉडल वॉइस प्रॉपरली। तो बी लाउड एंड क्लियर, यानी वॉइस हैक क्या हो सकता है, बी लाउड एंड क्लियर।
ये इसका रहेगा। और टेक पॉज एंड स्ट्रेस ऑन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ये भी एक आंसर हो सकता है इसका। अवॉइड आस एंड एम्स, एम्स हम करते हैं ना, ओके, ये इस तरह के ना ये वर्ड्स हमें अवॉइड करना है। तो इसका जो आंसर होगा द टेक पॉज, बी लाउड एंड क्लियर एंड अवॉइड जो भी आप लोग करते हो। ये जो लास्ट के 3 है, तीसरे का लास्ट का 3 आंसर है, ठीक है। चौथे वाली के बाद चूज द कस्टमर सेंट्रिक प्रैक्टिसेस। तो कस्टमर सेंट्रिक प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है? नोइंग द टारगेट ऑडियंस एंड देयर बिहेवियर। नहीं, ये जो पहला वाला चौथे का जो है, पहला छोड़ के बाकी लास्ट के 3 आंसर्स रहेंगे। लास्ट के 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो, जो इंटरप्ट एंड प्री अटेम्प्ट ड्यूरिंग द कॉल, अटेंटिव लिसन टू देम एंड मेंटेनिंग अ डायलॉग। क्योंकि पहला वाला इसलिए रहेगा क्योंकि आप लोग को जो है टारगेटेड ऑडियंस का बिहेवियर नहीं पता रहता, और जो है आपके पास डिटेल्स आती है, उसके थ्रू ही आप उनसे रिएक्ट करते हो। तो इसका जो है 4th वाले का आंसर लास्ट 3 रहेगा, एंड 3rd वाले का भी आंसर लास्ट 3 रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6 की बात करूँ तो इसमें भी आपको एक मिल जाएगा रखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5th का क्या है? फॉलोइंग द इम्पोर्टेंस टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए आपको जो है क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन के बारे में आपको जानना क्या ज़रूरी है? प्रोनाउंसिएशन फैक्टर लाइक प्राइस, अवेलेबिलिटी, एक्स्ट्रा, ब्रांड हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, FAQ, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आपको उसके बारे में उस प्रोडक्ट या फिर उस कंपनी के वर्ड्स को बोलने आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। फैक्टर लाइक प्राइस, अवेलेबिलिटी, यानी जो चीज़ आप प्रमोट करो उसका प्राइस कितना, अवेलेबल कितने स्टॉक्स है आपके पास, वो पता रहना चाहिए। ब्रांड के बारे में पता रहना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड पता रहना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता रहनी चाहिए। FAQ यानी कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं वो पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। और 6 नंबर की बात करूँ तो 6 नंबर विच इज़ द स्टेटमेंट टू स्टेडी योर कन्वर्जेशन विद द रिसीवर। तो ये करेक्ट है क्या हो सकता है? आप कस्टमर को फ़ोन करके डायरेक्ट उसको बोल सकते हो, हेलो आई एम स्पीकिंग टू ये वो जो भी है। आप कस्टमर का डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हो। तो इसका जो है फर्स्ट, आई वांट टू टॉक विथ यू WW, जो भी ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप उसके कस्टमर को जो कॉल करके पहले आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, फिर अपना इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। 6 वाले का क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। और ये लास्ट 2 नहीं रहेगा क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर को कॉल करके अपना नाम नहीं बता सकते। पहले आप उसको बताओगे कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हो, फिर आप कौन हो ये बताओगे, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको कॉल करके ये नहीं बोल सकते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि फुटवर्क के स्क्रिप्ट के हिसाब से इसका काफ़ी सारी कंपनी से आपको भी कॉल आते रहेंगे। और आप लोग ने देखा भी रहेगा कि पहले वो कॉल करके कुछ सारे लोग जो अपना नाम बताते, फिर आप कहाँ से कॉल कर रहे हो वो बताते। पर यहाँ पे कैसा, अगर फुटवर्क के क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो फुटवर्क का जो स्क्रिप्ट दिया है, हमें वो स्क्रिप्ट फॉलो करना है, और स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए भी हमें ये जो है देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। तो 6 वाले का आंसर रहेगा फर्स्ट, एंड 5th वाले का आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको जो है हर चैप्टर के एंड में एक एनिमल या फिर कुछ एक ऐसा वर्ड दिया जाता है। बेसिकली पूरे चैप्टर्स में हम मुझे यही दिखाई दिया कि हर एक में एनिमल का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो 6 का आंसर हम लोग ने जो पहले ही डिस्कस कर लिया है कि आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट XYZ प्रोडक्ट, यानी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और 7th की बात करूँ कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल की जिक्र हुआ था इस स्क्रिप्ट में। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका जो है 7th वाले का आंसर है 3rd यानी स्क्वेरल। ये इसमें इस एनिमल का जिक्र है। आप एक बार ये ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पे देखोगे जो एनिमल का जिक्र है वो कुछ राउंड करके दिया रहता है, तो आप समझ जाओगे। और चैप्टर नंबर 3rd की बात करो तो कॉल ऑब्जेक्टिव एंड कॉल फ्लो, यानी आपके कॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका कॉल फ्लो कितना रहेगा, यानी आपको कितने कॉल्स करने पड़ सकते हैं। और आपका कॉल का ऑब्जेक्टिव मतलब आपने किसी को कॉल किया है तो उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। अंडरस्टैंडिंग कॉल ऑब्जेक्टिव विद एग्जांपल्स, कॉल फ्लो एंड पार्ट ऑफ पिच, यानी कॉल का फ्लो कैसे रहेगा, एक के बाद एक आएंगे। और आपके पिच में से आप जो है क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे और क्या एक्स्ट्रा यूज़ करोगे, व्हाट आर FAQ, क्विक पिच, इफ़ स्टेटमेंट्स। ये हमने स्टार्टिंग में भी किया था थोड़ा डिस्कशन, बट अभी फिर से बता दो कि इफ़ स्टेटमेंट्स कहाँ आते हैं। अगर आपसे कस्टमर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपके पिच में था ही नहीं या फिर जो आपको बताया नहीं गया, तो उस जो है सिनेरियो में उस टाइम पे आपको कस्टमर से कैसे रिएक्ट करना है, आपको कस्टमर को कैसे जवाब देना है, उसको कैसे टैकल करना है, इसी सारी चीज़ों के बारे में आपको ये इफ़ वाले वीडियोज़ में बताया जाएगा।
तो ये जो थर्ड चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। थर्ड चैप्टर की बात करो, ये आप बहुत ध्यान से इसके वीडियोस देखो, इसके ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ो। इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप इसके वीडियोस देखो एक दो बार, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके क्वेश्चन आंसर की बात कर लूँ तो व्हाट इज़ द कॉल ऑब्जेक्टिव, तो इसके कॉल का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो कॉल का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आप यहाँ के इनके 4 ऑप्शन देखिए। द मेन गोल ऑफ अ कॉल, ये इसका रहेगा, मतलब कॉल का ऑब्जेक्टिव ही कॉल का मेन गोल होगा। रिफर टू डिटेल्स ऑफ द पोटेंशियल रिसीवर ऑफ अ कॉल, ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, आउटकम ऑफ द कॉल। तो इसमें चारों के चारों चीज़ें देखोगे ना तो ये इसके आंसर से मिलते जुलते हैं, यानी आप ये चारों में से कोई एक यूज़ करने से पहले ना, तो ये चारों भी इसके आंसर से मिलते तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसका क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा जो है फर्स्ट वाला, द मेन गोल ऑफ द कॉल, यानी कॉल करने का क्या मतलब हुआ आपको कस्टमर का। तो आप कस्टमर का को कॉल करने का मतलब है मेन गोल ऑफ द कॉल, यानी आपको कॉल करने का मतलब ही उसको कॉल करना ना यार। तो इसका आंसर फर्स्ट वाले का आंसर रहेगा फर्स्ट। एंड व्हाट इज द कॉल फ्लो, कॉल फ्लो कैसा रहेगा, तो कॉल फ्लो का कैसा रहेगा, डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस सिनेरियो दैट में ऑकर ओवर अ कॉल, गाइडलाइंस ऑफ द कॉल, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट। तो सेकंड वाले का भी आंसर फर्स्ट रहेगा। तो ये सेकंड वाले का आंसर आपको जैसे डॉक्यूमेंट पढ़ोगे आपको एकदम इजीली मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर फर्स्ट है, सेकंड वाले का आंसर भी फर्स्ट है। तो ये दोनों का आंसर में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिच। पिच यानी जो आपको ट्रेनिंग डिटेल्स दी जाती है, जिसके हिसाब से आपको जो कस्टमर से बात करना रहता है, जो जो डिटेल्स आपको कस्टमर से कलेक्ट करनी रहती है, कस्टमर से मांगनी रहती है, उसमें से ये जो है पूछ रहे हैं कि पिच का एक क्या पार्ट नहीं है। ग्रीटिंग पिच का पार्ट है, क्योंकि आप कस्टमर को कॉल करते हो उसको ग्रीट करना रहता है, मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी चल रहा है वो हुआ या इवनिंग हुआ। FAQ कस्टमर पूछ सकता है क्योंकि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्लोजिंग आपको देना है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, और जो भी वॉट एवर है, थैंक यू जो भी बोलना है वो आपको क्लोजिंग देना है। तो आप कस्टमर से चैट नहीं कर सकते, इसका आंसर ये होगा फर्स्ट का। थर्ड वाले का क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट है, नहीं आप कस्टमर से चैट नहीं कर सकते। और व्हाट डू यू डू व्हेन रिसीवर आस्क का क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ FAQ। तो फोर्थ वाले का क्वेश्चन का जो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसका आंसर सिर्फ बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, यानी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे और अपने जो सीनियर तक पहुँचा दोगे। तो थर्ड वाले का आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ वाले का भी आंसर है फर्स्ट, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 5th और 6 की बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से ये 6 और 7 5th और 6 पे चल रहा है। इसके बाद और 2 क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज़ द इफ़ स्टेटमेंट ज पिच, तो इफ़ स्टेटमेंट्स के रिलेटेड इस पैरा चैप्टर में थोड़ा आपको बताए जाएंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन का जो क्या है, इफ़ अगर आपके पिच में जो इफ़ स्टेटमेंट आ जाता है तो क्या होगा। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। तो देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इफ़ स्टेटमेंट्स आपको क्या करता है, इफ़ स्टेटमेंट्स आपको बताता है कि आपको जो है रिसीवर या फिर जो कस्टमर है उससे कैसे बात करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। यानी आपको तरह तरह के सिचुएशन दिए जाएंगे, कुछ अलग टाइप्स के सिचुएशंस बताए जाएंगे, जिसके हिसाब से आपको इफ़ स्टेटमेंट्स जो है फॉलो करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको ऐसे करना है, ऐसा हो जाता है तो आपको ऐसे करना है। तो इसका जो 5th क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट वाला, ठीक है। लास्ट 2 उसके आंसर से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर कस्टमर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आपको आंसर नहीं पता, तो आप उसका कॉल कट थोड़ी कर दोगे। तो अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट क्विक पिच। तो यानी क्विक पिच के बारे में से कौन कौन से आंसर है जो ट्रू है। तो शुड बी यूज व्हेन द रिसीवर इज रिक्वायर्ड टू हेयर अ क्विक पिच डिटेल्स, या क्विक पिच इज अ समरी ऑफ लॉन्गर पिच विच इज यूजुअली 3-4 सेंटेंस, और क्विक पिच इज अ गो व्हेनेवर द रिसीवर आस्क्स क्वेश्चन। तो 6 का आंसर रहेगा वो है जो है, इसका जो आंसर है वो जो सेकंड वाला है। और बीच बीच में देखोगे तो मैं भी आमा ऐसा कर रहा हूँ। तो इस तरह के कोई अगर हम लोग जो है एक्टिंग्स करेंगे रियल कॉल्स में तो इतना डिपेंड नहीं करेगा। बट अगर हम ट्रेनिंग के टाइम से इस तरह से रिएक्शन देंगे तो इट मे बी वो थोड़ा इम्पैक्ट करेगा हमारे ऊपर, जिसका थोड़ा सा असर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात कर लूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द कॉल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कैसा कॉल ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल क्या होना चाहिए, लीड अ क्वालिफिकेशन, यानी आपको जो है कॉल करके लीड लेना है। कन्वेंस और ड्रॉप ऑफ कॉल, यानी जो कॉल्स को पहले ही रिजेक्ट कर देगा उसको फिर से एक बार कन्वेंस करने के लिए कॉल करना है। रीएक्टिवेशन, यानी जो कुछ लोगों ने यूज़ किया सर्विस
फिर वो वहाँ से छोड़ के चले गए, तो उनको फिर से कन्विंस करना, उसको रिएक्टिवेशन करते हैं। तो जो 7th का आंसर रहेगा गाइस वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों चीज़ें आपको करना है। एग्जाम्पल यानी अगर आपके कॉल का ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से होना चाहिए इन तीनों को मिला के। और कुछ क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि मैं बोला हूँ हर चैप्टर के एंड में आपको जो है एक एनिमल का नाम पूछा जाता है, और इसमें वो एनिमल क्या है आप लोग को भी पता है, वो एनिमल रैबिट है। इसमें भी अगर आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आई नो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है अभी तक, और आप सोच रहे होगे कि अगर अगला नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमें और कितना देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था इस वीडियो को, इसलिए बनाने में भी इसको थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चैप्टर नंबर 4 आ गया, और चैप्टर नंबर 5 हम लोग थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे सीखेंगे, ठीक। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है, कॉल आउटकम एंड सिचुएशन हैंडलिंग, यानी जो है आपके कॉल का रिजल्ट क्या आना चाहिए, और डिफरेंट सिचुएशंस हैंडलिंग करने के लिए आपको इसमें डिटेल्स बताए जाएंगी। तो कॉल आउटकम विद एग्जांपल्स एंड टाइप्स ऑफ सिचुएशन ऑन कॉल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका जो है बेसिकली क्या रहेगा, अगर हर चैप्टर में आप देख रहे होगे, हर चैप्टर में अगर आप देख रहे होंगे तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको नया देखने 3-3 टॉपिक्स मिल होंगे, पर यहाँ पे आपको 2 ही टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसके भी ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स आप वीडियो अगर आप बाद में देखना चाहो तो देख लो, पर आंसर अगर आपको मिल गए तो अभी भी यार अगर वीडियो आपने ये वाला ध्यान से देखा रहेगा तो आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल गया रहेगा, ठीक है। तो चलो इसके क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो विच इज़ द आउटकम ऑफ द कॉल, यानी आपकी कॉल का जो है आउटकम क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो थोड़ा डिफरेंट रहेगा आपका। यहाँ पे देखा रहेगा मेन गोल ऑफ द कॉल, ये इसका आउटकम नहीं रहेगा। व्हाट डिटेल्स ऑफ द व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द कॉल, ये इसका रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द कॉल ये इसका रहेगा। तो मैं अगर इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है सेकेंड वाला, यानी डिटेल्स ऑफ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द कॉल, यानी आपकी कॉल करने का रिजल्ट क्या आया और उसकी डिटेल्स क्या क्या है, ये इसके जो है कॉल का आउटकम आना चाहिए, ठीक है। आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हो तो रिस्पोंडेंट सेज दैट दे आर बिजी इन अ मीटिंग एंड विल बी ए फ्री इन इवनिंग बिटवीन 6 to 8, व्हाट डू यू मार्क एज अ, मतलब अगर किसी को आपने कॉल किया और उसने बोला कि मैं बिजी हूँ, फ्री नहीं हूँ, तो आप उसका क्या मार्क कर दोगे, कॉल लेटर, नॉट इंटरेस्टेड या रॉन्ग नंबर। तो अगर आपने उस सामने वाला अगर आपसे बोल रहा है कि मैं अभी बिजी हूँ, आप मेरे को शाम को कॉल कर लो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है नॉट इंटरेस्टेड मार्क नहीं कर सकते आप, और ना ही रॉन्ग नंबर मार्क कर सकते हैं। आपको मार्क करना पड़ेगा कॉल लेटर, क्योंकि वो अभी बिजी है, उसने आपको बोला है कि आप उसको जो है स्पेसिफिक टाइम पे कॉल कर लो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड का वो है फर्स्ट, कॉल लेटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अगर हम बात करें तो जो आर रिपोर्टेंट से नो थैंक यू आफ्टर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द प्रोडक्ट, व्हाट डू यू मार्क देम एज, यानी अगर आप आपने किसी कस्टमर को कॉल किया और उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, उसके बाद भी कस्टमर ने बोला कि नहीं हमें आपसे बात नहीं करना है, हम आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे में आपको कॉल लेटर और रॉन्ग नंबर नहीं मेंशन करना, ऐसे में आपको मेंशन करना नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि कस्टमर सब जानने के बाद भी बोलता नहीं मुझे आपसे बात नहीं करना, तो इसमें आपको जो है नॉट इंटरेस्टेड, यानी कोई इसका जो है थर्ड नंबर का आंसर होगा वो है जो सेकंड नंबर जो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बात करूँ नंबर 4 क्वेश्चन की, तो आर रिस्पोंडेंट से दैट नॉट when you are asked if it is a good time to talk and hang up with the call, what do you mark as them। तो इसका जो बेसिक सा आंसर रहेगा, अगर आप इसको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर रहना चाहिए कि कस्टमर अगर कुछ बात कर रहा है और उसने बोला कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, किसी और चीज़ में बिजी हूँ, तो ऐसे में आपको जो है कॉल लेटर मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैसा है कस्टमर को नॉट इंटरेस्टेड नहीं मार्क कर सकते या ना ही रॉन्ग नंबर मार्क कर सकते हैं। ऐसे में कैसे कस्टमर बिजी है और उसने कॉल रख दिया, उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर रहेगा वो है फर्स्ट वाला, यानी कॉल लेटर इसका आंसर रहेगा। तो आपको यार गाइस सारे आंसर ना आपको ध्यान से सुनने पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिखूंगा तो आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है वीडियो नहीं देख के पूरा कॉपी कर लेंगे। तो बेसिक सा मेरा यही एक थ्योरी था कि मैंने कॉपी नहीं लिखा। जो अगर 5th वाले क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें जो है सिचुएशन अलग अलग टाइप का, रिस्पॉन्डेंट से that he said the feedback with you but most of the it was negative, what do you do, यानी कस्टमर ने आपके साथ कुछ फीडबैक शेयर किया और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेगेटिव है, तो आप उस कॉल को क्या मार्क करोगे। तो उस कॉल को भी आप जो है कॉल लेटर मार्क करो, क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड तो है नहीं, क्योंकि कस्टमर ने अपना ओपिनियन दिया है, नहीं वो उसको कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट है, उसने यूज किया है, और फीडबैक कलेक्टेड ये भी नहीं, तो इसमें आपको जो है कॉल लेटर मार्क करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5।
और अगर 6 नंबर की बात कर लूँ, व्हाट आल इंक्लूडेड इन द स्क्रिप्ट, चूज ऑल द करेक्ट आंसर्स। तो आपको यहाँ पे अगर बात करूँ 6 नंबर की, इसमें क्या क्या जो है अवेलेबल रहता है स्क्रिप्ट में, व्हाट इज द इंक्लूड इन द स्क्रिप्ट द करेक्ट ऑल। सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रिप्ट में रहेगा। तो 6 वाले का आंसर भी जो है फर्स्ट ही रहेगा, और जो है 5th वाले का आंसर रहेगा सेकेंड। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है, इसकी बात करूँ, इस चैप्टर में हमें 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करूँ, व्हाट डू यू डू व्हेन द रिस्पोंडेंट विशेस टू स्पीक अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। अगर कस्टमर्स ने आपसे जो है डिमांड किया, या फिर उसने आपसे जो है इच्छा जताई कि मुझे आपके सीनियर से बात करना, तो इस सिचुएशंस में आप क्या करोगे, आप उनको क्या करोगे। तो इस सिचुएशन में आप जो है या तो डायरेक्टली अपने उस पर दे सकते हो, आप अपनी सीनियर से बात करने। अदरवाइज़ क्या कर सकते हो, आप जो उनके जो है रीजन को नोट डाउन कर सकते हो, और अपना जो है उस फीडबैक अपने सीनियर तक पहुंचा सकते हो, ताकि आपका सीनियर उनसे जो कांटेक्ट कर ले। यानी इसका जो है 7th का जो आंसर होगा वो है 3rd नंबर इसका आंसर रहेगा। मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर सारे पढ़ने लगा, क्योंकि बेसिकली पिछले वीडियोज़ में देखो बहुत लंबी हो गई है, तो इसमें सारे नहीं पढ़ रहा हूँ। और जो 8 नंबर क्वेश्चन का क्या है, व्हाट डू यू डू व्हेन द रिसीवर आस्क अ क्वेश्चन आउटसाइड ऑफ द पिच। यानी पिच के बाहर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है कस्टमर, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मेक अ नोट ऑफ इट एंड पास द फीडबैक। यानी 8वें नंबर का जो है आंसर फर्स्ट वाला है, तो 7th का है 3rd एंड 8वें का फर्स्ट, ठीक है। और 9 का है, 9 और 10 का आंसर हम लोग इस पिच में जानेंगे, यानी इस क्वेश्चन में। इफ़ द कॉल गेट्स कट वाइल यू आर स्पीकिंग टू द रिसीवर, व्हाट डू यू मार्क। यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कस्टमर है या जो भी है, तो उसका कॉल जो है ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, कभी कभी इंटरनल एरर की वजह से या फिर कुछ और चीज़ों की वजह से। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करोगे, ऐसे सिचुएशंस में आप जो है वहाँ पे कॉल लेटर ही मार्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता है आपको वहाँ पे मार्क करने के लिए। तो कॉल लेटर बेटर रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि सिचुएशन क्या हुई रहेगी, क्या एरर आया रहेगा। तो ऐसे में आप कॉल लेटर मार्क कर लीजिए, ठीक है गाइस। जो 9th का आंसर है वो है 2nd नंबर, यानी कॉल लेटर। और अगेन ये क्वेश्चन का जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी इसमें फिर से पूछा जाएगा कि हमें इस जो है ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स पे हमें जो है किस एनिमल का जिक्र हुआ। सो नन अदर देन, अगर आपने स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इस स्क्रिप्ट में जो है जेब्रा का इस जिक्र हुआ था, और इसका जो है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2nd, यानी जेब्रा। तो ऑलमोस्ट यार 4 चैप्टर खत्म हो गए। जो 5वां चैप्टर है वो बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर, कि आपको जो है कैसे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट अप्लाई करना है, वेरीफाई होने के बाद आपको कैसे जो रिएक्ट करना है, आपको जो है कॉल्स के कितने पैसे मिलेंगे, आपको जो फर्स्ट कॉल कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ साथ में आपको जो है इन प्रोग्रेस और इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट्स बताए जाएंगे, जिससे आप जो है अपने कॉल्स को और अच्छे से एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। आपको KYC सपोर्ट मिलेगा। इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको इस वाले ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स में और वीडियोज़ में बताई जाएगी। तो चलो यार, इसका हम लोग जो है चैप्टर का एक थोड़ा इसका मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिया था, जिसके कारण जो है इसके मैं क्वेश्चंस आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, पर इसके आंसर मैं आपको जो है एक ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ कि क्या किसका आंसर रहेगा। और तो यार गाइस, इस चैप्टर में भी अगर देखोगे तो जैसे बोला है इसके आंसर नहीं ले पाए, तो इस चैप्टर में भी हमें जो है 7 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। तो उन 7 क्वेश्चन के जो मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए, क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आंसर फिर भी आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी था। तो 7 क्वेश्चन में से यहाँ पे मैंने 4 यहाँ पे डिवाइड किया, और 3rd यहाँ पे 3 यहाँ पे डिवाइड किया। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर रहेगा उसमें वो जो है 1 नंबर इसका आएगा। जो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो 1 नंबर आएगा, और जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा 4। यानी उसमें आपको 4 ऑप्शन में से 4th वाला चूज़ करना है। इसमें से 4 ऑप्शन में से फर्स्ट वाला ऑप्शन करना है। जितने भी ऑप्शन है उसमें से जिसका आंसर फर्स्ट रहेगा इसका आंसर 4 रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी जो है फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर है, वो जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा वो 2 है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि देखो कभी किसी का आंसर चेंज भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहाँ से जो है वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आपको क्वेश्चन और उसके बाद जो है डिटेल्स, तो हम लोग उसके आंसर आपको ईजिली बता देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अभी फ़ोटो के जो एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुके हैं, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर 5th नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो 5th नंबर का इसमें जो है चूज़ 2-3 ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन थे, तो इसका जो आंसर रहेगा वो जो है आंसर नंबर 2 और 3 चूज़ करना है। तो इसका 2 आंसर है, यानी आंसर नंबर 2 और 3 है, ठीक है। और अगर 6 नंबर की बात करो तो 6 नंबर का जो है आपको पता होगा, अगर इसमें 7 क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो है 6 क्वेश्चन ही आया था,
तो आपको अगर 7 आया रहेगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें से एक आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसमें भी एक जो है लास्ट वाला क्वेश्चन हमें आया था जब एनिमल वाला, तो इसमें जो है एनिमल हमें बताया गया था वो था टाइगर, ठीक है। तो गाइस यार हम लोग ने ये चैप्टर्स सारे कंप्लीट कर लिए, सारे आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन जो आपको मिल पाएगा वो है जो है सबमिट कॉल का, ठीक है। जो सबमिट कॉल आपको देना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर 24 to 48 आवर या फिर 3 to 4 डेज किसी को वेट करना पड़ेगा आपके कॉल का रिकॉर्ड करने के लिए। तो कॉल रिकॉर्ड हम लोग इस वीडियो में नहीं कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो एक्सपेक्ट करूँगा गाइस कि जो अपना एम है इस वीडियो का वो डिसाइड हो जाएगा और आप लोग जो है कुछ बिना अपशब्द के इस वीडियो को अच्छे से देखे रहोगे। और होपफुली गाइस ये वीडियो लंबी होने की वजह से थोड़ा सॉरी, बट आपको लोग को समझाना था, इसके लिए वीडियो लंबी कर दी गई। और लास्ट में जाने से पहले यार गाइस ये रेशियो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो है सब्सक्रिप्शन रेशियो 98% होना चाहिए, बट ये नॉट सब्सक्राइब वाला है और सब्सक्राइब सिर्फ 2% है। यानी मैं ये जो है क्रॉस खेल रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करो यार गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, तभी थोड़ा सा हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने का। और इस वीडियो को थोड़ा आने में लेट हुआ इसकी वजह से सॉरी, क्योंकि इस वीडियो का जो है टॉपिक्स बहुत बड़ा था और इसको कवर करने के लिए काफ़ी टाइम जा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि सिर्फ आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँ और आंसर का रिजल्ट कुछ इस तरह हो कि आप बाद में आपको और इशूज़ हों। तो यार गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे जल्दी ही सबमिट कॉल्स की डिटेल्स के साथ, और आने वाले दिनों में हम लोग इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें इस सारी चीज़ों पे भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जॉब से और अच्छे अच्छे कंटेंट्स देखने मिलेंगे जिस चीज़ों से आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो होपफुली गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपके डाउट्स हैं या फिर कोई टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।